आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक सिबलिंग रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ कोमल, ये हाशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो करें। तो आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, जैसे कि हमने पहले वीडियो की थी बाला साहेब ठाकरे की सारे पार्ट किए थे और नीचे लोगों ने कमेंट कर कर परेशान कर दिया कि राज ठाकरे यार, राज ठाकरे यार, राज ठाकरे, राज ठाकरे। मैंने कहा यार कर ही लेते हैं राज ठाकरे। और आज हम आ गए हैं राज ठाकरे लेके उनके भतीजे बाला साहेब ठाकरे के। देख लेते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। बाला साहेब ठाकरे, नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। अच्छा ये है मुंबई शहर में आपकी अदालत से इस इलेक्शन स्पेशल में मुंबई की जनता का बहुत बहुत स्वागत है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ी वाम आई हुई है यार। आपके इस शहर में आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसे मुंबई की जनता ने बहुत प्यार किया। एक ऐसा इंसान जिससे आप प्यार कर सकते हैं, जिससे आप शायद नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, प्लीज वेलकम मुंबई की जनता के चहेते राज ठाकरे। राज ठाकरे, ये जो बाला साहेब ठाकरे है ना, उनके ये नेफ्यू थे, मतलब भतीजे थे। भतीजे उनके जो हमने किए ना कि बाला साहेब ठाकरे उनके भतीजे। तो बड़े लोगों ने रिक्वेस्ट की थी करना। और मुंबई शहर में आपकी अदालत के स्पेशल शो के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है दिव्य भास्कर के एडिटोरियल हेड अभिलाष खांडेकर को। कितना मिल अभिलाष रहा है खांडेकर आज के जज, बहुत मिल रहे हैं। और इससे पहले कि आपकी अदालत के इलेक्शन स्पेशल में राज ठाकरे पर यह मुकदमा शुरू करें, आज के जज अभिलाष खांडेकर की इजाजत चाहेंगे। आज की कार्रवाई शुरू करें। अदालत अपनी कार्रवाई शुरू करें। ओए। और इससे पहले कि राज ठाकरे पर इल्जाम लगे, हम इनसे सवाल पूछे, जनता की तरफ से सफाई मांगे। एक नजर डालते हैं राज ठाकरे के पॉलिटिकल करियर पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को अपने काका बाला साहेब ठाकरे की मिरर इमेज कहा जाता है। राज ठाकरे बाला साहेब की तरह कार्टून बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, जोशीले भाषण देते हैं। एक जमाने में राज ठाकरे को बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। राज ठाकरे की पार्टी ने मुंबई, पुणे और नासिक के म्युनिसिपल इलेक्शंस में अच्छी सफलता प्राप्त की। राज ठाकरे ने जिस अंदाज में आंदोलन खड़े किए, उसकी वजह से वो बाल ठाकरे की तरह हीरो बन गए। राज ठाकरे ने भी बाला साहेब की तरह खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा। अब राज ठाकरे के सामने चुनौती है लोकसभा चुनाव की। आपकी अदालत में राज ठाकरे अपनी पैरवी खुद करेंगे। मतलब बड़े फेमस हैं अपने जो हैं बाला साहेब ठाकरे। शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम राज ठाकरे पर। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर इल्जाम है कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ? राज जी, आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि सारे नेता आपसे डरते हैं। मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं, इसलिए शायद वो डरते होंगे। आप किसी को कहीं भी कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आपने कहा बिना पगड़ी के मनमोहन है।
हाँ, क्योंकि वो बात नहीं करते। हो। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो वो आप किसी को भी पूछ लेंगे तो पता चलेगा वो काम भी नहीं करते। सो मुझे तो मनमोहन सिंह जी के बारे में इतना मालूम नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो कुछ सेम है। सिमिलैरिटी। वो भी बोलते नहीं, ये भी बोलते नहीं, वो भी कुछ काम करते नहीं, ये भी कुछ काम करते नहीं। तो मुझे लगा बिना पगड़ी के मनमोहन होंगे ये। डायरेक्ट अच्छा, मार जो रहे डिप्टी हैं। चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो आप अच्छे से जानते हैं। उनके बारे में मैंने देखा कि आपने पोस्टर निकाल दिए और उस पर लिखा था अजीत दादा मूत्रालय। वो है पोस्टर मेरे पास। वो मैंने नहीं निकाला था, हमारे पार्टी के लोगों ने निकाला ठीक होगा, है। बिल्कुल निकाला होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही इस तरह से किया था कि बहुत ही ऐसा क्या स्टेटमेंट कर दिया कि आपको अजीत दादा मूत्रालय बनाना पड़ा? ओ यार ये बहुत हार्ड उनका है, स्टेटमेंट बहुत बताऊं हार्श मैं? किया हुआ है। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में पानी नहीं है तो मैं पानी कहाँ से लाऊंगा? अगर पानी चाहिए तो मैं उस कैनाल में जाके क्या मैं पेशाब करूं? ऐसे कोई मिनिस्टर बोलता नहीं ना। महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो खेती के लिए पानी कहाँ से आएगा? और उस वक्त एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह की भाषा अगर बोलता है तो मुझे लगता है कि वो गलत है। चलिए, उनकी भाषा गलत है, लेकिन आपके समर्थक कहते हैं राज ठाकरे पालक और अजीत पवार बालक। नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये भी देखिए, ये भी आप ही के लोगों ने पोस्टर निकाला। ये आपकी तस्वीर पालक, ये उनकी तस्वीर बालक। नहीं होगा, किसी ने किया होगा, मुझे नहीं मालूम। अच्छा हुआ आपने बताया। कैसे अच्छा हुआ आपने बताया, मैं पकड़ूंगा इनको। ये तो ऐसी हल्की बातें हैं, लेकिन मैं आपको गंभीर बात बताता हूँ। ओ ये गंभीर आपने बात है। अगर अजीत पवार अपने आसपास पुलिस का घेरा हटा के आए तो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। ओह जी बिल्कुल कहा। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेरी 5 या 6 जगह पे मेरी रैली हुई थी, और वहाँ पे तो पॉलिटिकल एलिगेशन तो होंगे ही रैलीज में। और एक जगह पे मैं गया था, वहाँ पे उनके लोगों ने कुछ पथराव किया था हमारी गाड़ियों के ऊपर। सो मुझे लगता है उस वक्त मैंने ये इसका स्टेटमेंट मतलब जानते हैं? बिल्कुल। हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे बिल्कुल और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। ओए मतलब कि कोई डर नहीं, डायरेक्ट फिर आपने कहा कि चुन चुन के तोड़ो मंत्रियों की गाड़ियां। चुन चुन ये के मुझे तोड़- लगता है कि ये शरद पवार साहब की बेटी ने कहा था। बिल्कुल ठीक है आपने, आप बिल्कुल याददाश्त अच्छी है। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मुझे आपने क्या कहा है, कि जरूर करेंगे। मैंने जितना भी आज तक जो भी कुछ कहा है मुझे याद है, और दूसरों ने भी कुछ कहा है वो भी मुझे याद है। आपको ये याद है कि आपने किसानों से कहा कि सुसाइड क्यों करते हो, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसको मार दो। वो नहीं, मैं ये तो अच्छी बात नहीं। मैंने इतना ही कहा है कि मुफ्त की मौत क्यों ले रहे हो? ऐसे क्यों मर रहे हो? आप किसी के कारण आप आत्महत्या कर रहे हो, तो ऐसे ही मरना है तो किसी को मार के मरो। ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट। क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूँ उनकी औकात ही वैसी होती है। अभी क्या करूँ मैं? आपको ये याद है कि जब टोल के ऊपर आपने तोड़फोड़ की आपके लोगों ने जाकर, तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि टोल नीति बदलेंगे आचार संहिता हटने के बाद। याद है? जी। इंडिया टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह कहा है कि टोल का कोई झोल नहीं है, मैंने राज को कोई आश्वासन नहीं दिया और कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं इसमें। कुछ नहीं करने वाले हैं वो तो मुझे मालूम था, अभी आचार संहिता के बाद हम ही करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन मुझे मालूम था कि वो झूठ बोलेंगे, इसलिए मैंने उस मीटिंग में जब मैं गया था तो साथ में मैंने कुछ पत्रकारों को मैं लेके गया था, कुछ संपादक थे, कुछ चैनल के लोग थे, कुछ न्यूज़पेपर के लोग थे, उनके सामने उन्होंने ये बात की है। सो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो उन्होंने मेरे सामने बात की, तो उनके सामने बात की। आप कभी भी उनको पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया था या क्या बात की थी, आप उनको भी पूछ सकते हैं।
यानी आप मैंने उनको कहा था कि 22 ऐसे टोल हैं महाराष्ट्र में कि जहाँ पे जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ 3 करोड़ रोड की 5 करोड़, अभी उसको पूरा मिला के अगर होता है कुछ 100 करोड़ मैक्स। हर जगह पे अगर आप 2 करोड़ का काम है वहाँ पे अगर आप टोल लगाएंगे, बराबर, तो वो टोल उनको दिया है कुछ 23 साल के लिए, 22 साल के लिए। अभी वहाँ पे अगर 22 साल के लिए टोल देंगे तो 2 करोड़ तो क्या एक डेढ़ साल में कवर हो जाएंगे। तो 22 साल 23 साल 25 साल वो टोल देने की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे पता चल गया, मैं ये कैंसिल कर दूंगा टोल और आचार संहिता के पहले कर दूंगा। लेकिन टोल रुकवाना चाहिए, गलत हो सकता है जिस तरीके से आप रुकवा रहे हैं तोड़ फोड़ के। राज ठाकरे गाड़ियों में बैठ के काफिला जाता है। सीधी भाषा समझ में नहीं आती तो मेरे पास दूसरी भाषा है ही कहाँ। सेम यही डायलॉग बाला साहब ठाकरे ने बोला था, सेम यही डायलॉग बोला था। मैंने आज तक कभी शुरुआत में टेढ़ी बात नहीं की है, की होगी तो बाद में, लेकिन पहले मैं देता हूँ, वो निवेदन देता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनको बताता हूँ, उसके बाद उनका कहना है कि चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए ये बात तो मैं लास्ट 1.5 साल से 2 साल से चल रही है। उस वक्त तो इलेक्शन नहीं थे और अपने देश में दूसरा तो कोई धंधा है ही नहीं इलेक्शन के सिवा। इलेक्शन ही है। ये खत्म हुई तो ये आ गई, ये खत्म हो गई तो ये आ गई, ये खत्म हो गई तो ये आ गई, तो आप किसके बीच में करेंगे? कभी भी करो तो आप बोलेंगे इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। इलेक्शन, लेकिन इससे आपको फायदा होगा इलेक्शन में? बात फायदे नफे यानी कि नुकसान की है ही नहीं। आप गलत तरीके से अगर टोल लगा रहे हो, देखिए मैं टोल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन टोल जिस तरह से वसूल किया जाता है मैं उसके खिलाफ हूं। ओके। एक बात समझ में आनी चाहिए, महाराष्ट्र के सारे रोड्स खराब हैं, जहाँ पे टोल लगे हुए हैं वहाँ पे भी रोड्स खराब हैं। उसके बावजूद आप एक तो कुछ 10 या 11 किस्म के टैक्स महाराष्ट्र में हैं जो रोड के लिए लिए जाते हैं, और उसके बावजूद आप टोल वसूल कर रहे हो। तो मैं एक नागरिक हूँ, मुझे समझने का अधिकार है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। ओके। और अगर इतना पैसा आ रहा है तो मुझे अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, मुझे अच्छे रोड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? मुंबई शहर की वर्टिकल ग्रोथ है, इसमें आप हम लोगों की कैसी मदद कर सकते हैं कि लोगों को रोज़ी रोटी भी मिल जाए और जगह भी क्रंच नहीं हो शहर के रास्ते और फुटपाथ? मैं बाहर रह के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सर हम एक्टिविस्ट हैं, हम लोग तो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं ना, अगर आप आगे बढ़ोगे कुछ करने के लिए। नहीं, मैं उसके लिए सरकार चाहिए हाथ में, उसके लिए बाहर से कुछ नहीं होता। बाहर से मैं करना चाहता हूं तो आप लोग बोलते हैं कि मैं तोड़-फोड़ करता हूं। आपको कैसे सरकार हाथ में दे दे? आप तो चुनाव लड़ते ही नहीं है। क्या? आप कहाँ चुनाव लड़ते हैं? बात चुनाव लड़ने की नहीं है, अगर सत्ता हाथ में आती है तो चीफ मिनिस्टर जरूर बनूंगा। तो ये पहली बार आप जनता के सामने कह रहे हैं कि अगर मेजोरिटी आती है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तो राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल से ही है मुख्यमंत्री बनने की ऐसी कोई मेरी चाहत नहीं है कि मैं जाके उस वर्षा बंगले में जाके बैठ जाऊं। वो जो पावर होती है उसका सही ढंग से अगर इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है मिरेकल्स होते हैं, जो देखे हैं मैंने, जो गुजरात में देखे हैं। अपने यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार जो बैठते हैं कुर्सी के ऊपर वो मालिक बन के बैठते हैं, मुझे लगता है ट्रस्टी बन के बैठना चाहिए, और ट्रस्टी बन के नहीं बैठते इसलिए ट्रस्ट नहीं होता हमारा। जनता का ट्रस्ट भी है, तालियों से साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन मुझे एक और ब्रेक के रुकना है और इल्ज़ाम मेरे पास भी बहुत सारे बातें हैं। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज ठाकरे पर इल्ज़ाम और सवाल आपका एक और वीडियो। और राज ठाकरे तो मुझे बाला साहब ठाकरे से भी खतरनाक बंदा लगा, खतरनाक है ना? मतलब बड़े, उनसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। हाँ, उनसे ज्यादा इन्होंने बोला हुआ कि हाँ मैंने किया है।
क्या? हाँ मैं मानता हूँ किया है, और जो चीज उन्होंने कहा है कि जो मैंने बोला वो मुझे याद है और मैं उससे डिनाई नहीं करता। हाँ। और एक दो जो डायलॉग थे वो बाला साहब ठाकरे के सेम मतलब थे, कि काफी ना मतलब फीलिंग्स आ रही थी कि उन्हीं की आइडियोलॉजी पे थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी चलते हैं। वाकई। लेकिन उनकी जो पार्टी है वो अलग है, महाराष्ट्र की आई थिंक सो एक पार्टी है, लेकिन बाला साहब की अलग है, शिवसेना। लेकिन मुझे लगता है आइडियोलॉजी और उनके सारा कुछ सेम ही ऑलमोस्ट राज ठाकरे का। बड़े लोग कमेंट कर रहे थे कि ये ज़्यादा उनसे जो है वो खतरनाक है और ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, वही मुझे नज़र आया इसमें, है ना राज ठाकरे का। आपको क्या लगा इसमें? ये मतलब यही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे वो बाला ठाकुर जो थे, ये नाम है ना, वो जो थे मतलब वो भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, और ये उनसे ज्यादा डबल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे थे ना। हाँ। मतलब कि गुस्सा भी था थोड़ा, है ना एग्रेशन। हाँ, और अब मुझे लगता है कि आई थिंक सो ये अभी रिसेंटली ये हैं, मतलब करंटली ये सीएम ही है महाराष्ट्र के। और अगर हैं तो आप कमेंट करना राज ठाकरे हैं कि नहीं सीएम महाराष्ट्र के। लेकिन बहुत ज़बरदस्त यार इन्होंने जो बातें बोली हुई थी कि पहले तो ये चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन अगर कहते हैं मेजोरिटी आई तो ज़रूर सीएम बनूंगा मैं वहाँ पे, और लोगों को यकीन दिलाते हैं। और जो चीज़ सीधे कहते हैं कि अगर सीधे हाथों से नहीं सुनी जाएगी तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, और यही मुझे लगता है लोगों को पता नहीं पसंद आता है। लेकिन उन्होंने जो वो किसान वाला कहा वो मुझे समझ नहीं आया, जो उन्होंने कहा कि अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो एक बंदे को मार के मरो। ये मुझे समझ नहीं आया कि वो मारना तो एक वो है, मतलब कि गलत चीज है मर्डर करना, और मरने से पहले ही आप गुनाह कर रहे हो। ये भी एक बहुत मुझे स्टेटमेंट ये समझ नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। अगर सिस्टम इतना ठीक है तो सुसाइड का मौका ही ना मिले वाकई, है ना। तो सिस्टम अच्छा होगा तो बंदा क्यों तंग आकर सुसाइड करेगा। बाकी बड़ी ज़बरदस्त आगे वीडियो थी, और देखते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं इनको जानने का और मौका मिलेगा, देखते हैं।